बगैर मोदी बोले, लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भारत चीन तनाव को लेकर कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाने वालों को करारा जवाब दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि भारत अपनी मान पर आंच नहीं आने देगा। पीएम ने कहा, हमारे सैनिकों में दिखा दिया है, अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिवारों को जज्बा है, वही तो हमारी ताकत है। मित्रता, भारत मित्रता निभाना चाहता है, जो आंख में आंख डालकर देखना और उसे उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी माँ भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। मोदी ने कहा कि तमाम तरह के संकट के बीच पड़ोसी देशों की ओर से जो कुछ हो रहा है उससे भी देश निपट रहा है। मोदी ने कहा, भारत नई उड़ान भरेगा। मुझे इस देश के लोगों पर भरोसा है। भारत से जिस तरह मुश्किल वक्त में दुनिया को मदद की, उससे भारत की भूमिका को स्वीकार किया है। मोदी ने कहा, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवार की तरह ही हर भारतीय ने खोने का दर्द अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में जो गर्व की भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। पीएम मोदी ने LAC पर चीन के सेना के साथ हिंसक झड़प में मारे गए 20 सैनिकों को लेकर कहा, जिनके बेटे शहीद हुए हैं, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने पोतों को भी देश की सेवा के लिए भेजेंगे। यही हौसला देश के हर शहीद परिवार के है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। पीएम मोदी ने कहा, संकट चाहे जितना बड़ा हो, भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं। आज भारत ने जिस तरह से मुश्किल में दुनिया की मदद की, उसे आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए भारत की ताकत और प्रतिबद्धता को भी देखा। हालांकि पीएम ने अपने पूरे संबोधन में चीन का नाम नहीं लिया। विपक्षी दल ने नेता पहले भी मोदी सरकार से सवाल पूछते रहे कि सरकार पूरे मामले पर जो बयान दे रही है, उसमें चीन का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मन की बात संबोधन करते हुए कहा, पहले ट्वीट किया और अब कहा, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात।